हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज है 17 अक्टूबर। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस दिन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं 23 अगस्त, 24 अगस्त, 14 जुलाई, 27 अगस्त। तो इसका आंसर होगा 23 अगस्त। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी चंद्रमा के दक्षिण बिंदु पर। तो उस उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है। जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी उसी समय ये घोषित किया गया था, लेकिन अब इसको आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इसको अनाउंसमेंट किया गया है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो चंद्रमा की सतह पर उतरा था, तो ये दक्षिण ध्रुव पर उतरा था और भारत चांद पर पहुंचने वाला 4th कंट्री बन गया है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। और आपको याद होगा जब चंद्रयान 3 जो है लैंड हुआ था तो उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? तो उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया गया है। और जहां पे चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उस स्थान को जो है तिरंगा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इरेडा के वित्त निदेशक कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं वीके मोहंती, सोमनाथ शर्मा, आदित्य पुरी, प्रमिला मलिक। तो इसका आंसर होगा वीके मोहंती। वीके मोहंती को एडा के वित्त निदेशक बनाया गया है। एडा की फुल फॉर्म क्या है? एडा की फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये एडा की फुल फॉर्म है। ओके, इसका गठन कब किया गया था? 1987 में एडा का गठन किया गया था। ये एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है और ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रण में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम 3-4 दिवस देखने वाले हैं तो इसलिए इसमें मैंने कोई ऑप्शंस नहीं दिए रखे हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस 2023 16 अक्टूबर को मनाया गया है और 16 अक्टूबर 2023 के लिए इसकी थीम थी जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो। ये इसकी थीम थी। और ये इसका उद्देश्य क्या है? विश्व खाद्य दिवस मनाने का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर भूख की समस्या का समाधान करना और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये दिवस SDG 2 यानी जीरो हंगर पर बल देता है, अर्थात जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो दूसरा 17 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और उसमें जो दूसरा गोल है हमारा जीरो हंगर, उस पे ये दिवस जो है बल देता है। ओके, और ये दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। और FAO की स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और इसकी जो है 2 सहयोगी संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय कोष। ये इसकी 2 सहयोगी संस्थाएं हैं। और ये FAO जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख पर काबू पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया गया।
एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी जो 16 अक्टूबर 2023 में इसका स्थापना दिवस था, ये 39 नंबर का स्थापना दिवस था। एनएसजी को ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है, और ये गृह मंत्रालय के तहत भारत की आतंकवाद विरोधी इकाई है, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1986 में की गई थी। हालांकि जो इसको बनाने का, एनएसजी बनाने का जो निर्णय है वो 1984 में लिया गया था, लेकिन इसकी स्थापना फिर उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। ओके, और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023। कब मनाया गया? ये 17 अक्टूबर को मनाया गया, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और इसकी 2023 के लिए थीम थी डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। तो ये इसकी 2023 के लिए थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इसको क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो गरीबी को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता फैलाना है, और गरीबी को मिटाने और सभी प्रकार के भेदभाव से रिलेटेड जो है जागरूकता बढ़ाना है इसका उद्देश्य। और ये दिवस जो है, जो लोग गरीबी में जी रहे हैं उन लोगों के संघर्ष और उनकी कठिनाइयों को समझने और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए, इसको बढ़ावा देता है। ओके, और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 17 अक्टूबर 1987 में। उसके बाद 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मनाने के लिए जो है घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाइट केन दिवस, विश्व सफेद छड़ी दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो ये दिवस जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मनाया गया। एक्चुअली ये दिवस जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा मनाया गया है, और ये दिवस जो है नेत्रहीनों के प्रति आचरण नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है, और दिव्यांगों के लिए समावेशन को बढ़ावा देना इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में पाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ये तिलापिया पार्वो वायरस हाल ही में तमिलनाडु में पाया गया है। ये वायरस क्या है, चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत में यह वायरस पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाहा में तालाबों में खेत में पैदा होने वाली तिलापिया मछली को प्रभावित करने वाला वायरस ये पाया गया है। जो ये तिलापिया है ये मछली का नाम है जिसकी खेती की जाती है। इसकी खेती तमिलनाडु के अलावा जो है केरल और आंध्र प्रदेश में भी की जाती है व्यापारिक उद्देश्य से। तो ये वायरस जो है तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में पाया गया है, और पहली बार ये वायरस 2019 में चीन में पाया गया था, और दूसरा थाईलैंड में 2021 में पाया गया था, और भारत जो है इस वायरस को रिपोर्ट करने वाला तीसरा देश बन गया है। ये वायरस एक छोटा अविकसित सिंगल स्टैंड डीएनए वायरस है। ये तिलापिया मछली जो है ये मीठे पानी में रहने वाली अफ्रीका मूल की, ये भारत की नहीं है, ये अफ्रीका मूल की है,
और भारत में इसको 1950 के दशक में मोजाम्बिक से लाया गया था। और तमिल भाषा में जो है इस मछली का नाम जिलावी है, अर्थात तिलापिया मछली को तमिल में जिलावी कहते हैं। ओके, और ये जो वायरस इस मछली को इफेक्ट करता है, ये इसके जो है गलफड़ों, हृदय और इसके मस्तिष्क को, यकृत को, प्लीहा को, आंत को, गुर्दे को, अग्नाशय को, आंखों को, मांसपेशियों को, सब कुछ को इसके जो है प्रभावित करता है ये वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, नई दिल्ली, लखनऊ। तो इसका आंसर होगा सी, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और ये सम्मेलन जो है कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? ये 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। ये द्विवार्षिक कार्यक्रम है, अर्थात 2 साल में एक बार ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और इस सम्मेलन में 18 अक्टूबर को जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। और इसको संबोधित कौन करेंगे? इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायु सेना प्रमुख वीआर चौधरी। ये सभी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जीतू, मोगा, किरण, जूही। तो इसका आंसर होगा जूही। जूही को विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर बनाया गया है। और इसका अनावरण, जो ये जूही जो है इसका शुभंकर बनाया गया है, इसका अनावरण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है। और इस बार ये टूर्नामेंट जो है इनका नाम झारखंड एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 होगा। और ये कब से कब तक होंगे? ये 27 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होंगे ये इनका आयोजन। और भारत के अलावा कौन कौन से देश की टीम इसमें भाग लेगी? भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन देशों की टीमें भी इसमें हिस्सा लेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद मुइज, क्रिस्टोफर लक्सन, लूला डा सिल्वा, क्रिस हिपकिंस। तो इसका आंसर होगा क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। तो इन्होंने क्रिस हिपकिंस को हराया है। जो ये क्रिस्टोफर लक्सन है ये नेशनल पार्टी से संबंध रखते हैं और क्रिस हिपकिंस लेबर पार्टी से संबंध रखते थे, जो कि अभी चुनाव हार चुके हैं। और क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। ओके, और लूला डा सिल्वा ये ब्राजील के प्रधानमंत्री हैं और मोहम्मद मुइज ये हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। देख लेते हैं हम कल का रिवीजन। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया गया? ये 15 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में आईओसी द्वारा क्रिकेट को कौन से ओलंपिक खेलों में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो क्रिकेट को ओलंपिक खेल 2028 में शामिल किया जाएगा। क्रिकेट एक्चुअली पहली बार इसको शामिल नहीं किया जा रहा है। क्रिकेट पहले ओलंपिक में था लेकिन इसको बीच में हटाया गया था और अब इसको फिर से ऐड किया जा रहा है। हाल ही में नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को कौन सा प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये प्रेसिडेंट कॉलर। हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 02/23 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, इन सभी में किया जा रहा है। म्यूरा 1 रॉकेट ये किस देश से संबंधित है? ये स्पेन से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन
2023 का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया जा रहा है और हाल ही में 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी जी को दिया गया है और इससे पहले वाला 31वां जो है प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को दिया गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा समाऊ शहीदी स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कहां पहला मोबाइल टावर स्थापित किया गया? तो ये सियाचिन ग्लेशियर में किया गया। हाल ही में बैगा जनजाति को किस राज्य में निवास स्थान का अधिकार अर्थात हैबिटेट राइट्स प्राप्त हुए हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। थैंक यू सो मच।